बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB 17 एग्ज़ामिनेशन के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि AIB 17 एग्ज़ामिनेशन में अगर आप बैठ रहे हैं तो किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कि जल्दी समय में आप जो है उन प्रश्नों को हल कर सकें। और इन प्रश्नों को किस तरीके से हल करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या ट्रिक्स होगी कि ये आसानी से आपको जो है बुक में उपलब्ध हो, मिल जाए, जिससे आप जो है उन प्रश्नों को जल्दी कर सकें। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है प्रश्नों को जो दिया रहता है उसका उत्तर ढूंढने में। तो उत्तर को कैसे ढूंढना है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको उत्तर ढूंढना है और कैसे जो है अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ये एग्ज़ाम जो है बहुत आसान होता है और 99% लोग एग्ज़ाम पास होते हैं, कोई फेल नहीं होता है। इसलिए इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें कि हम फेल हो जाएंगे। बस कुछ ट्रिक्स को आपको अपनाने हैं, फॉलो करने हैं कि प्रश्नों को कैसे हम किताब से ढूंढेंगे, कैसे उनको करेंगे। तो ये बातें हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं किस तरीके से आप जो है प्रश्नों को जो है डायरेक्ट से खोजेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है AIB के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ताकि जल्दी से कम समय में हम प्रश्नों के उत्तर को ढूंढ सकें। तो जो भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये सारे प्रश्न AIB एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसी टाइप के प्रश्न जो है AIB एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये जो प्रारूप है प्रश्नों के पूछने का, सेम इसी पैटर्न के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि प्रश्न बहुत है जो है टफ होते हैं, कर नहीं पाएंगे। प्रश्न सिंपल होते हैं, बस इसी तरह का प्रश्न जो है आपसे AIB एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम 1956 की धारा 19 को किसके रखरखाव के लिए प्रदान किया गया है। तो अब आपको क्या करना है, बेयर एक्ट आपके पास होगी हिंदू लॉ की। तो हिंदू लॉ की आपके पास बेयर एक्ट होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो AIB के जो सिलेबस उसमें फैमिली लॉ करके एक टॉपिक दिया हुआ है। तो फैमिली लॉ का मतलब ये होता है कि उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लॉ होते हैं। तो दोनों को मिला के कंबाइन करके जो है उसी को फैमिली लॉ कहा जाता है। तो ये प्रश्न जो है हिंदू लॉ से संबंधित है और ये हिंदू लॉ से संबंधित है। तो आपके पास जो है हिंदू लॉ की बेयर एक्ट होनी चाहिए। हिंदू लॉ की बेयर एक्ट में इस प्रश्न को कैसे ढूंढेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है सेक्शन 19 देखना होगा, हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम 1956 की। तो सेक्शन 19 को कैसे देखेंगे, या तो डायरेक्ट आप जो है सेक्शन 19 को पेज बाय पेज पलटते हुए देखिए, या सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो इंडेक्स बना होता है बेयर एक्ट का, उस बेयर एक्ट के इंडेक्स में जा कर के आप देखिए सेक्शन 19 में क्या लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो जो प्रश्न था सेक्शन 19 ऑफ द हिंदू एडाप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 से रिलेटेड। तो अब आप जो है मेंटेनेंस वाला जो है जो चैप्टर होगा उसको खोलेंगे और उसमें सेक्शन जो 19 दिया हुआ है उसको वहाँ पे आप देखेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये मेंटेनेंस का ये चैप्टर है, उसमें सेक्शन 19 देखिए क्या लिखा हुआ है। ये मैं इंडेक्स का आपको दिखा रहा हूँ, जो हिंदू लॉ का जो बेयर एक्ट है उसका इंडेक्स में दिखा रहा हूँ। तो सबसे आसान यही रहता है कि आप सबसे पहले इंडेक्स को खोल लीजिए और वहाँ पे देख लीजिए। इंडेक्स से अगर आपका काम चल जा रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आप जो है उसके मेन पेज पर जा करके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेक्शन 19 में विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण। अब हम लोग सिर्फ फिर से उस प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है पत्नी, माता पिता, विधवा बहू, बच्चे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा वो विधवा बहू।
तो जैसा कि आपने देखा सेक्शन 19 में जो है विधवा बहू को जो है रख रखाव के लिए अधिकार प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से आपको ढूंढना है, जो भी क्वेश्चन दिया रहे और जो भी उससे संबंधित सेक्शन दिया रहे, तो हर आप जो है जो भी सेक्शन दिया रहे उस सेक्शन को सबसे पहले इंडेक्स में जा कर के देख लीजिए कि उस सेक्शन में क्या कहा जा रहा है। अगर यहाँ पे 4 सेक्शन दिया रहता सपोज करिए, और यहाँ पे प्रश्न जो है वो एक सेक्शन के रूप में होता, तो चारों सेक्शन को आप देख लेते, जिस सेक्शन से ये प्रश्न मैच खाता उसी सेक्शन को आप जो है सही कर देते। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक जो है और हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा सम्मन के तौर पर कार्य करती है। ये प्रोसीजरल जो है लॉ है। तो प्रोसीजरल लॉ आप जानते हैं किस में आता है, सीआरपीसी में आता है। तो सीआरपीसी आप लोग ओपन कर लेंगे, सीआरपीसी का जो बेयर एक्ट है उसको खोल लेंगे और उसका जो सेक्शन 60 है, 61 है, 62 है और 64 है उसको देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सेक्शन 61, 62, 63, 64 सब दिया हुआ है। तो समन का प्रारूप जो है वो किस में है, 61 में, और हमसे यही पूछा जा रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी सेक्शन दिया रहे, चारों सेक्शन आप पढ़ लीजिए अगर ऑप्शन में दिया है, और जो भी सेक्शन प्रश्न से मैच खा रहा है उस पर आपको जो है टिक कर देना है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो 61 होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो क्या होगा वो 61। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ आपके समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम एक जो है सेक्शन देख लेते हैं, आईपीसी का है। इसमें पूछा है कि वर्ग द्वेष नीचे दी गई किस धारा में दिया गया है। तो अब कैसे ढूंढेंगे इसको। आईपीसी की धारा 153A, 153AA, 153B, 144A। तो अब क्या करना है, आपको चारों सेक्शन ढूंढना देखना है। सबसे पहले आप 144A देखिए, फिर उसी तरीके से 153 देख लीजिए। तो इसमें वर्ग द्वेष जिस भी सेक्शन में आए उस सेक्शन में समझ जाइए कि जो आंसर होगा वही होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं 153, 144 सेक्शन जो है उसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो सेक्शन 153A है, जो यहाँ पे क लिखा हुआ है, और 153AA, 153B, 154। तो अब पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसका इंडेक्स देखिए 153 जो ए है उसका धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का समर्थन और सौहार्द। नेक्स्ट है 153 क में देखिए, यानी ए में किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध यानी हथियार ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सही संचालन। 153 ख है राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यान। तो जो ऑप्शन यहाँ पे 153 क जो सेक्शन होगा वो जो है आपका जो है वर्ग द्वेष से संबंधित है। तो यहाँ पे एक बार हम फिर, तो जो आंसर यहाँ पे होगा वो आईपीसी के सेक्शन जो है 153A होगा। कहने का मतलब ये है जो भी सेक्शन आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है उन सभी सेक्शन को देखिए, और जिस भी सेक्शन से आपका क्वेश्चन मैच कर रहा है उस सेक्शन पे टिक का निशान लगा दीजिए, यानी वही आपका उत्तर होगा। और इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो है बेयर एक्ट के इंडेक्स को सबसे पहले देखिए। इंडेक्स देखिए, उसमें जो भी प्रश्न में चारों सेक्शन दिए हैं तो उन चारों सेक्शन को देखिए। अगर सिर्फ एक ही सेक्शन दिया है तो उस एक सेक्शन को देख लीजिए और फिर निशान लगा दीजिए। तो इस तरीके से सबसे आसान तरीके से जो है इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे आसान कोई तरीका ही नहीं हो सकता है। अगर सेक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो है चारों सेक्शन को एक बार जो है आप जो है इंडेक्स में देख लीजिए, और चारों सेक्शन में कोई ना कोई एक सेक्शन जो है प्रश्न से ज़रूर मैच खाएगा। तो जो भी
प्रश्न जो है, जो भी सेक्शन जो है प्रश्न से जो है मैच करेगा वो आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से सिंपल वे में जो है आप जो है AIBE के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल आसान तरीके से आप जो है पास हो जाएंगे। और जो समय आपको दिया गया है उससे आधे समय में ही इन 100 प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर इन तकनीकी को, इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो उम्मीद करता हूं कि जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताया हूं आपको समझ में आ गई होगी। अगर जो और भी इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद भी हम बहुत सारे इससे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है AIBE से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग चाहेंगे तो इसके पहले जितने भी AIBE के पेपर हुए हैं उन सारे प्रश्नों को आपके सामने लाऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।